महाराज जी, मेरा प्रश्न है देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति में क्या अंतर है? अरे राष्ट्र को ही देश कहते हैं, देश को राष्ट्र कहते हैं। और भक्ति और राष्ट्रभक्ति में क्या अंतर है? एक ही बात है, सेवा समाज की, राष्ट्र की सेवा ही भक्ति है। अच्छा, और प्राथमिकता किसी जा सकती है, भक्ति को या राष्ट्रभक्ति को? सेवा को। राष्ट्र की सेवा ही भक्ति है, माँ बाप की सेवा ही प्राथमिकता है, माँ बाप की सेवा ही भक्ति है। अच्छा महाराज जी, एक प्रश्न और है, हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? 1947 में सुनने में यही आया, 15। महाराज जी, दूसरा प्रश्न है, हमारी देश, मुझे लगता है कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है। जितनी जल्दी मुझे लगता है कई लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया कि 1947 में आज़ाद हुआ था। ऐसा पढ़ाया गया है ना। हाँ, गलती किसी की नहीं, जो पढ़ाया गया वो याद है सबको। अब ये पढ़ाया गया है, फिर आप ये बताइए कि हमारा देश गुलाम कब हुआ था, उसकी तिथि किसको याद है? देश गुलाम हुआ है बहुत पहले, ये तिथि याद 1500, पहला आक्रांता जो आया मैंने पढ़ा था लगभग 1400-1500 के लगभग में कोई आया, वो तिथि मैंने पढ़ी थी, पर वो मिल जाएगी लगभग 14-15 में। उसके पहले भी हमारे यहाँ मुगल के पहले भी बहुत सारे आक्रांत आए, नाना प्रकार के लोगों ने देश पे शासन करने का प्रयास किया। अच्छा महाराज, बहुत हिस्ट्री है, बहुत पुरानी। जब हमें ये सिखा दिया गया कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो हमें ये क्यों नहीं सिखाया गया कि हमारा देश गुलाम कब हुआ था? सही कह रहे हो आप। अब ये बताइए कि जीवन का महत्व ज़्यादा है या मृत्यु का? पहले आप मृत्यु का परिचय देंगे या पहले जीवन का परिचय देना चाहिए? क्या जीवन के बिना मृत्यु संभव है? ऐसा है ना कि आज़ादी हो गई, बात ठीक है, इसके बाद अब हम लोग पढ़ें अपने इतिहास को। हाँ। पर हम लोग उसे जानें, हम लोग रटें कि कब गुलाम हुआ, कौन क्या है। एक बार गुलाम नहीं हुआ ना भारत। हाँ। अलग अलग टाइम पर 500 साल तक तो मुगलों ने गुलाम बनाया। तो महाराज जी, फिर अंग्रेज आए। अंग्रेज कब आए उनकी भी तारीख है। मुगल कब आए? जब पहली बार मुगल आए, मुगल तो चाणक्य ने धनानंद को जगाया कि अब देखो जागो, हमारे देश में आक्रांत आ गए हैं। तो धनानंद सोता रहा, फिर धनानंद ने उन पर अत्याचार किया। तब उन्होंने एक सामान्य से बच्चे को उठाया, पढ़ा लिखा के, और उन्हें इस तरह से तैयार किया कि बाद में चल के चंद्रगुप्त मौर्य कहलाए। ये सब इतिहास में पढ़ने का विषय है। महाराज जी, फिर मेरा प्रश्न ये है, जब सभी को पता है कि 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तो ये सिर्फ अंग्रेजों की आज़ादी का ये क्यों नहीं पता है कि आज़ाद मतलब गुलाम कब हुआ था? अरे भैया, तुम गुलामी में अटके हो यार। नहीं, तुम तो गुलामी से बाहर निकल ही नहीं रहे हो। मजाक का प्रश्न महाराज जी नहीं, प्रश्न देश का है, तो गुलामी से बाहर आओ। मैंने ये प्रश्न किया, तो अभी हम गुलाम हैं या गुलाम नहीं हैं? अभी आज़ाद हो चुके हैं या नहीं? अभी भी जब तक इस देश में मैकाले की शिक्षा पद्धति लागू हो रहेगी, तब तक ये देश अभी गुलाम ही है। अभी आज़ादी नहीं मिली। क्यों? जब आज़ादी तब मिलेगी जब हमारे बच्चों को स्कूल में भगवत गीता पढ़ानी शुरू होगी, मातृ देवो भव पितृ देवो भव पढ़ाना शुरू होगा, तब मान लिया जाएगा कि अब हमारा देश मैकाले की शिक्षा ने अभी तक गुलाम बना रखा है। अभी भी आप ये समझिए कि शिक्षा के मामले में हमारा देश अभी भी गुलाम है। महाराज जी, मैं आपके परसों के एक प्रश्न से असंतुष्ट रह गया था, मुझे माइक भी नहीं मिली थी। बताओ। एक यहाँ पे बहन बेचारी बैठी हुई थी जिसका हाथ कट गया था करंट लगने की वजह से। ठीक है। तो वो अपने पति के पास जा रही, तो उसके पति ने उसको मना किया था अपने पास जाने के लिए। तो आपने दोबारा कहा था कि वो पति के पास जाए। जब उसने कहा पति ने हमें भगा दिया है, तो आपने कहा था पुलिस के पास जाओ। तो उसने कहा था पुलिस के पास भी गई थी। पुलिस ने कहा था कि छोटे छोटे वो केस लेके आ जाते हैं, मुँह उठा के चले आते हैं। फिर आपने उसके बाद फिर आपने क्या उसको कहा था? आपने तो यही कहा था फिर आप पति के पास चली जाओ। मैंने ये बोला था कि पुलिस छोटे छोटे केसों को तब तक नहीं देखती जब तक केस बड़े नहीं हो जाएं। हाँ। ये बोला था मैंने। इसके बाद बोला तो वो कहाँ जाए? आपके हिसाब से कहाँ जाती वो? महाराज जी, वही तो मैं आपसे असंतुष्ट रह गया था ना, तभी मैंने सोचा अपने पति के पास चली जाएगी। मैंने तो बोला कि पत्नी को पति के पास ही जाना चाहिए। हाँ। मैंने तो यही बोला। आपके हिसाब से किसके पास जाना चाहिए? मेरे हिसाब से महाराज उसको न्याय तो अभी नहीं मिला है। अब आप महाराज हैं, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। मैं तो छोटा हूँ, मुझे तो नहीं पता आप जितना। हम उत्तर दे तो रहे हैं, लेकिन इससे संतुष्टि नहीं। अब आपने जाने की तो अनुमति दे दी, लेकिन जाने के बाद उसके साथ फिर न्याय होगा या अन्याय होगा, पता नहीं क्या परिस्थिति हो। इसके लिए हमारे देश में पुलिस है, कानून व्यवस्था है। न्याय देना राजा का काम है। हाँ। आपका और हमारा काम न्याय देना नहीं है। नहीं, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट इत्यादि बैठी हैं। कोई भी आप पर अत्याचार करे, आप कोर्ट पे जाइए, पुलिस कंप्लेंट करिए, आपको वो न्याय वहाँ से मिलेगा, अदालतों से। क्या महाराज जी अदालत भारत को न्याय देने में सक्षम है? नहीं है। पुलिस भारत को न्याय देने में सक्षम है? नहीं है। फिर हमें क्या करना चाहिए कि भारत आगे बढ़ सके? अभी आपने देखा हमारे जो संस्कार हैं कितने बुरे हो चुके, कितने गिर चुके हैं। जैसे कि अभी देखा आपने 3 लोगों ने बताया कि वृद्ध माताओं के क्या हाल है उनके। तो ऐसे ही आप कितने भी वृद्धाश्रम खोल लेंगे कि आप सभी माओं की पूर्ति कर सकते हैं, सभी पिताओं की पूर्ति कर सकते हैं? देखो, हम तो जितना भगवान प्रेरणा देंगे, हम जितना कर सकते हैं उतना करें।
जब नहीं कर पाएंगे तो अलग विषय है, पर हम ये तो नहीं कह सकते कि हम नहीं करेंगे। कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करो। हाँ, जितना तो हम वही कर रहे हैं। हाँ हाँ, उसके लिए मैं आपको नमन करता हूँ। लेकिन महाराज जी, अच्छा ये बताइए कि रामायण और महाभारत के सत्य है या फिर कल्पना है? वैसे तो मैं सत्य मानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है रामायण कल्पना है? नहीं, सत्य लगता है। फिर भी मैं आपसे पूछना यदि चाहता हूँ। रामायण कल्पना होती तो रामायण में लिखा गया राम सेतु आज प्रत्यक्ष देखने को ना मिलता। महाराज जी, मैं मानता हूँ, राम रामायण को भी सेतु मानता हूँ। है, राम सेतु है तो रामायण सत्य है। अयोध्या है, लंका है, राम के वो अवशेष, वो जगह, वो स्थान वो है, तो राम सत्य है और रामचरितमानस सत्य है। अच्छा, और महाराज जी, जब रामायण और महाभारत सत्य है तो शस्त्र और शास्त्र भी सत्य होगा। तो है? शस्त्र और शास्त्र में क्या फर्क है? शस्त्र और शास्त्र में भगवान ने अर्जुन को सुनाया शास्त्र, हाँ। गीता, और जब शास्त्र से गुजारा नहीं हुआ, काम नहीं बना, तो अर्जुन को शस्त्र उठाना पड़ा। पहले शास्त्र सुना के समझाओ भैया, शास्त्र से मानेगा नहीं मानेगा तो शस्त्र उठाना पड़ेगा। एक हाथ में गीता और दूसरे हाथ में गांडीव।